यूनिट पीजी 2025 अब एकदम सामने है और अगर आप भी सोच रहे हैं कि ये इतना आसान एग्जाम है, हर साल सभी बच्चे देते हैं तो मैं भी जाके दे आता हूं, तो जरा रुकिए, क्योंकि इसी सोच के साथ हर साल कई बच्चे सिलेक्शन से चूक जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रियल और प्रैक्टिकल ऐसी स्ट्रेटजी, जिसमें आपको बताऊंगा 5 ऐसी चीजें जो आपको करनी चाहिए और 5 ऐसी चीजें जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपकी रैंक पक्की कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए। इसमें पहला पॉइंट आता है पीवाईक्यूज पर फोकस करना है। देखिए, पिछले सालों के पेपर हमारे सबसे बड़े हथियार हैं, क्योंकि हमें पिछले सालों के पेपर के एनालिसिस से ये पता चलता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी चीज हमें ये पता चलती है कि किस तरह का पैटर्न जो है पेपर में आता है, यानी किस तरह के क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको पुराने सालों का पेपर का एनालिसिस करना है और उसी हिसाब से अपने टॉपिक्स जो है उसको कवरअप करना है। पुराने साल के पेपर मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, इवन उनका सॉल्यूशन भी मैंने करा रखा है। आप जाके प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। दूसरे पॉइंट की बात करें तो आपको कॉन्सेप्ट से ज्यादा फैक्ट पे फोकस करना है। जब आप पुराने पेपर के एनालिसिस करोगे तो वहां से आपको इस चीज के बारे में पता चलेगा कि जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं उनमें ज्यादातर चीजें फैक्चुअल रूप से पूछी जाती हैं और ज्यादा डीपली कॉन्सेप्ट के अंदर ना घुस के सीधे सीधे ऊपर से कई बार क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। ये चीज भी हमें पुराने साल के पेपर के एनालिसिस से पता चलती है। तो हमें उसी हिसाब से तैयारी करनी है कि हम ज्यादा किसी भी टॉपिक में डीप में ना जाएं, केवल अपन जो फैक्चुअल होते हैं यानी कि जो फैक्ट्स होते हैं उनको आसानी से याद कर लें, जिससे अपने क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाए। तीसरे पॉइंट की बात करें तो आप स्कोर बनाने की सोचिए, केवल पास होने की मत सोचिए, क्योंकि एमएससी एग्जाम भी क्या है, एक तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। क्योंकि जो एमएससी में जब अपन एडमिशन लेने जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंदर, तो वहाँ पे हमें एक लिमिटेड सीट्स के ऊपर एडमिशन मिलता है। तो जहाँ पे चीजें लिमिटेड हो जाती है, फिक्स हो जाती है सीटें, तो वहाँ पे यदि हम किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो वो ऑटोमेटिक एक कंपटीशन ही हो जाता है। इसमें आपको पता है जूलॉजी और बॉटनी के अंदर 30 सीटें हैं लगभग, और उनपे आपको जो एडमिशन फॉर्म देखने को मिलेंगे, कितने ज्यादा फॉर्म आजकल बच्चे भरने लगे हैं। क्योंकि पहले इस एग्जाम के बारे में ज्यादातर अवेयरनेस नहीं थी बच्चों के अंदर, लेकिन आज इसकी बाकायदा बुक्स मार्केट के अंदर आ चुकी है और कई बार कोचिंग भी कई लोग कराने लग चुके हैं। तो इससे ऑटोमेटिक कंपटीशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि मुझे स्कोरिंग करना है अपने आप को, यानी कि स्कोर ज्यादा लेके आना है। केवल पास के हिसाब से मैं जाके एग्जाम में नहीं बैठ सकता कि मुझे तो केवल पास होना है, अगर मैं हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। इस मेंटेलिटी के साथ आप कभी भी एग्जाम में पास नहीं हो सकती। अगले पॉइंट की बात करता हूं तो गैस जरूर लगाइए आप, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर पैटर्न में मैंने आपको बताया था कि इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको जो क्वेश्चन है खाली नहीं छोड़ने, यानी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहना चाहिए जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन इसमें भी एक हैक होता है, यदि आपको ये पता चल गया इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बिल्कुल ही आप फ्रीली तुक्के ना मारें एग्जाम में। आप हमेशा उस क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। फिर आप जब 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उन 2 में से 50-50 में आप तुक्का मार सकते हैं। इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करे जाते हैं जिन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगले पॉइंट की बात करता हूं तो दिन में आपको 3 से 4 घंटे कंसिस्टेंटली के साथ पढ़ना है, यानी कि फोकस रूप से आपको 3 से 4 घंटे पढ़ने ही होंगे। अब समय मैराथन लगाने का नहीं है, क्योंकि 7 से 8 दिन बाद आपका एग्जाम आने वाला है। तो इसमें आपको स्प्रिंट लगानी है, यानी कि 3 से 4 घंटे आप डेली पढ़िए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए और फोकस रूप में पढ़िए। आप ज्यादा घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन फोकस रूप में नहीं पढ़ रहे हैं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बजाय कि आप कम घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन फोकस रूप में और एक सिलेक्टेड मैटर पढ़ रहे हैं, वो ज्यादा एफिशिएंटली होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बता दिया, इन 5 पॉइंट को ध्यान में रखिए और इन 5 चीजों को आपको करना है। आगे मैं बात करता हूँ ऐसी कौन सी 5 चीजें जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है और इन चीजों से आपको बचना है। पहले पॉइंट की मैं बात करता हूँ तो सब बच्चे ऐसे ही एग्जाम दे रहे हैं, मैं भी जाके एग्जाम में बैठ जाऊंगा, इस वाली सोच को आपको छोड़ना होगा। क्योंकि कई लोग क्या है, इस एग्जाम को बहुत लाइटली ले लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया, जैसे आपकी बीएससी कंप्लीट हुई या आपकी बीएससी बीएड कंप्लीट हुई और आप एमएससी आगे करना चाहते हैं, और आप इस सोच के साथ गए कि मैं जैसे सीयूईटी पीजी में भी फॉर्म लगा दिया, यूरेट पीजी के अंदर भी मैंने फॉर्म लगा दिया, और किसी प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी होती है वो यदि एग्जाम कंडक्ट करा रही है तो वहां भी आपने फॉर्म लगा दिया और सारे एग्जाम आप देने जा रहे हो। किसी भी एग्जाम को आप सीरियस नहीं ले रहे हैं और लाइटली ले रहे हैं कि किसी एक में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं प्राइवेट एमएससी तो कर लूंगा। तो यदि इस वाली सोच के साथ आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप कभी भी किसी भी एग्जाम में, इस एग्जाम की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी एग्जाम में आप पास नहीं हो सकते। ठीक है, तो यदि आपको इस एग्जाम में पास होना है तो आपको इस चीज को सीरियस लेना होगा। इस सोच को आप बिल्कुल यही छोड़ दीजिए। ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है कि सब दे रहे हैं तो मैं भी जाके दे आता हूँ एक बार एग्जाम। दूसरी चीज जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि पूरा सिलेबस कवर करने की कभी भी मत सोचिए। यानी कि जो पूरा सिलेबस होता है 100% सिलेबस, आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखेंगे, किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम के आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखेंगे तो वो कभी भी 100% सिलेबस को कवर नहीं करते हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम की कट ऑफ 100% नहीं जाती है। और ह्यूमन का ब्रेन भी कभी भी 100% चीजों को पढ़ तो सकता है लेकिन उनको रिवाइज नहीं कर सकता, उनको रिकॉल नहीं कर सकता। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आपको 100% सिलेबस नहीं करना है, बल्कि आपको वो सिलेक्टेड सिलेबस करना है जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। और इस चीज का पता हमें कैसे चलेगा, तो वो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और कौन से टॉपिक जो है वो लेस इंपॉर्टेंट है। ये चीज मैंने अपने चैनल पे भी डाल रखी है। मैंने पूरा एनालिसिस करके बताया कि कौन सी यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी यूनिट सबसे कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अगला पॉइंट है अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना। ये बात उनके लिए है जो सीरियस कैंडिडेट है, जो अच्छे से तैयारी कर रहे थे, उन्होंने सारी चीजें फॉलो करी हैं, यानी कि उन्होंने अपने नोट्स पढ़े हैं, उन्होंने अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी देखा है, वो साथ के साथ एमसीक्यू से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ये वाली लाइन उनके लिए है। तो आपको कभी भी अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना है, क्योंकि जब अपन पढ़ते हैं तो हमें ये रहता है कि यार मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, मेरे एग्जाम में क्या होगा। यदि ये सेल्फ डाउट आपके ऊपर आ रहा है, अपने आप के ऊपर आपको आ रहा है, तो सीधी सी बात है कि आप इस किसी भी एग्जाम को लेकर सीरियस है, या फिर इस एग्जाम को लेकर आप सीरियस हैं। तो सेल्फ डाउट से आपको बचना है, अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी कंसिस्टेंटली तैयारी करी है तो आप ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों से आगे आ चुके हैं जो जिन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा या जो कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पढ़ रहे थे। अब बस आखिरी 7 से 8 दिन में आपको सेल्फ बिलीव चाहिए और फोकस रूप से आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि डाउट से नहीं, डेडिकेशन से सिलेक्शन लिया जाता है। अगली चीज जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि आप नया कुछ भी ना पढ़े। ऐसा ना सोचें कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ और पढ़ लेता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूँ। इस चीज को बिल्कुल भी छोड़ दें, क्योंकि इससे होगा क्या, जब आप नई चीज पढ़ने जाओगे तो या फिर नई किताब से आप पढ़ने जाओगे तो एक तो आपके अंदर कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, और जब कंफ्यूजन बढ़ जाएगा तो आपका जो कॉन्फिडेंस था वो लो हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो आपको करना क्या है, जो आपने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं केवल उन्हीं को बार बार रिवाइज कीजिए। यदि आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं तो उनसे रिवीजन करिए, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करिए, कहीं से क्वेश्चन मिल जाते हैं तो वहां से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगले नोट्स की बात करें तो मोबाइल जो है आपका, उसको स्टडी टूल बनाकर आप उसको डिस्ट्रैक्शन मत बना लें, क्योंकि हम उसको एज ए स्टडी टूल यूज करते हैं। यानी कि ऑनलाइन क्लास आपको लेनी हो, कहीं से एमसीक्यू आपको देखने हो, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी हो, तो आप जब कर रहे हैं तो वो आपके लिए एज ए स्टडी टूल है। लेकिन यदि आपने उसके नोटिफिकेशन ऑन कर रखे तो सारे नोटिफिकेशन आपके आएंगे और आप कब यूट्यूब से या किसी भी स्टडी प्लेटफॉर्म से आप कब व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पे चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस चीज से क्या होगा, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और आपका जो कंसंट्रेशन के साथ जो पढ़ाई चल रही थी उससे आप क्या हो जाओगे, भटक जाओगे। तो इस चीज से आपको बचना है। मोबाइल और सोशल मीडिया से बिल्कुल आपको दूरी बना लेनी है, क्योंकि ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है। 7 से 8 दिन की बात है, जब आप एग्जाम दे लेंगे उसके बाद आपको सब कुछ यही चीजें बार बार रिपीट करनी है, यानी कि यही आपको करना है, सोशल मीडिया ही आपको चलाना है और कोई काम आपके पास रह नहीं जाएगा। तो अब ज्यादा सोचो मत, बस स्मार्टली पढ़ो, कॉन्फिडेंटली जाके पेपर दे दो, और जो लोगों में सीरियसनेस की कमी आ रही है उसको अपना फायदा बना लो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी वैल्यूएबल लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ बात होती है स्मार्ट स्टडी और रियल रिजल्ट्स की। ऑल द बेस्ट फॉर यूनिट पीजी 2025। इसके अलावा देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।